नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। जिला बार संघ अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट एवं भदेलबाड़ा, चंद्रभागा, टकाना, पनलोट और एंचोली वार्ड के पार्षदों के नेतृत्व में आज क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि चंद्रभागा पुल के निकट शिव मंदिर तथा इसके आसपास की भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। उक्त भूमि पर अस्थायी निर्माण के अतिरिक्त पाली हाउस बना दिया गया है तथा मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने डीएम से भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके शिव मंदिर की भूमि का सीमांकन करके उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पनलोट के पार्षद सौरभ भंडारी, एंचोली की पार्षद हेमा जोशी, भदेलबाड़ा के पार्षद कमलेश चंद, टकाना के पार्षद विक्रम वाल्मीकि, कैलाश चंद्र पंत, पूरन चंद्र तिवारी, डीएस नगरकोटी, हरीश तिवारी, चंद्रशेखर जोशी, रुक्मणी बिष्ट, प्रकाश जोशी, हिमांशु जोशी, वासुदेव जोशी, राम सिंह बिष्ट, मोहन चंद्र जोशी, भवानी दत्त तिवारी आदि शामिल थे। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से सारे जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि चंद्रभागा पुल के पास में जो शिवालय है, ये अनादिकाल से जाने हमारे पूर्वजों के समय से कब से चला आ रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वो जगह पूरा अतिक्रमण हो गया है। पूरे टिन शेड वहाँ पे बने हुए हैं, पॉली हाउस वहाँ पे बने हुए हैं। वो किस व्यक्ति के हैं, क्यों बनाए गए हैं, मंदिर की जमीन पर क्यों अतिक्रमण हो रहा है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसको लेकर के हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देके आए हैं। हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय इसमें कोई कार्रवाई करेंगे। मनरेगा कर्मचारी संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से अपर सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखंड को ज्ञापन भेजकर बताया कि 17 वर्ष की सेवा के बाद भी सरकार उन्हें नियत व नियमित वेतनमान, समायोजन, भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि प्रदान नहीं कर रही है। मनरेगा कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष महादेव प्रसाद ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो संगठन उग्र आंदोलन तथा आमरण अनशन करने को बाध्य होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। जो हमें विगत 3-4 माहों से मानदेय नहीं दिया गया है, वो समय से दें, क्योंकि अब घर का चूल्हा चौकी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज तक हमारी कोई सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। हमें नियत वेतनमान नहीं दिया जाता है, हमारे इंश्योरेंस की कोई गारंटी नहीं है और हमें समय समय पर यह कहा जाता है, 17 साल सेवा देने के बाद आज शासन प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अगर मूल्यांकन आपका सही नहीं होता तो आपकी सेवा समाप्ति की जाएगी। तो इस संबंध में हम शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हम नियमितीकरण की ओर जा रहे हैं और नियमितीकरण हमारा होना चाहिए, समाज विभागीय समायोजन होना चाहिए, नियत वेतनमान होना चाहिए और भविष्य निधि सुरक्षा हमारी होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। हिंदू जागरण मंच के प्रांत सूचना प्रमुख दीपक तिवारी ने बताया कि 4 जून से 9 जून तक मेरठ, ब्रज और उत्तराखंड क्षेत्र का अभ्यास वर्ग युवा सम्मेलन मेरठ में आयोजित हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड, मेरठ एवं ब्रज क्षेत्र के 18 से 28 वर्ष आयु के युवा प्रतिभाग करेंगे। दीपक तिवारी ने रामलीला मैदान सोरगढ़ से भगवा झंडा लहराकर पिथौरागढ़ के दल में शामिल राहुल तिवारी, रोशन कांडपाल, अमन लुंठी, सचिन सिंह, पंकज सिंह धामी, गौरव सिंह, रवि शर्मा, शिवांश पंत, कविंद्र सिंह आदि को मेरठ के लिए रवाना किया। इस दौरान उमेश लाल शाह, कमलेश पंत, रोहन धामी आदि उपस्थित थे। जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। आज 4 जून से लेकर 9 जून तक हिंदू जागरण मंच का क्षेत्र का वर्ग लगना है, जिसमें 3 प्रांत मेरठ, ब्रज व उत्तराखंड का जो हमारे युवा है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर पिथौरागढ़ से भगवा ध्वज लहराकर इनको यहाँ से रवानगी इनकी कराई है और ये युवा सम्मेलन के रूप में होना है मेरठ में, जहाँ पर इनका प्रशिक्षण होगा। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन,
लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। राजकीय इंटर कॉलेज टोटा नौला में दीवार पत्रिका नवांकुर के 64वें सहयोगी राज्य कर्नाटक विशेषांक का लोकार्पण नए संपादक मंडल द्वारा किया गया। बच्चों ने बस्ता रहित दिवस 31 मई की पूर्व संध्या एवं बस्ता रहित दिवस के दिन दीवार पत्रिका के प्रकाशन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए इसे तैयार किया। कला शिक्षिका कविता मर्तोलिया के निर्देशन से इस बार का अंक विशेष बना है। बच्चों ने संपादकीय, पहेली, वर्ग पहेली, कविता, कहानी, आलेख, पत्र, इतिहास व भूगोल संबंधी आलेख, तथ्य संकलन एवं चित्रों से इस अंक को सजाया है। अंक का लोकार्पण मुख्य अतिथि V.S. पाल ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयास को सीखने की दृष्टि से उपयोगी बताया। विशिष्ट अतिथि पूरन पंत प्रवक्ता भूगोल ने कहा कि अंक की सामग्री भाषाई कौशल के साथ ही भूगोल एवं सामाजिक विषय के विविध प्रकल्पों को सीखने में सहायक है। पायल, हिमानी, आशीष, आलोक, भावना आदि ने अपनी रचनाओं का प्रदर्शन किया और रचना प्रक्रिया पर अपनी बात रखी। मुख्य संपादक तनुजा कापड़ी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में प्रकाश राम, महेश लाल, चंद्रदीप धामी, पुष्कर नेगी, घनश्याम जोशी, दया जोशी, पूनम कुमारी, जगदीश भट्ट, गीता पंत, दीपक बिष्ट आदि उपस्थित थे। और जो लोकार्पण का तरीका है वो भी नया हो गया है। इसका श्रेय जाता है हमारे विद्यालय में नई आई शिक्षिका कला अध्यापिका मैम कविता मर्तोलिया जी को। आप भी बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर उनके कोरोना काल से लंबित देयकों के भुगतान तथा विक्रेताओं को 6 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने की मांग की है। सस्ता गल्ला गोदाम एंचोली के अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने कहा कि ई-पोश मशीन लगाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नवीन चंद्र पांडे, दिनेश सिंह, संतोष पंत, कैलाश सिंह, राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे। ई-पोश लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ई-पोश हमें दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते ये है कि जो हमारा आज तक का कोरोना काल से भुगतान रुका हुआ है वो पहले दिया जाए, क्योंकि हमारे पास चालान लगाने के लिए, खाद्यान्न उठाने के लिए पैसे नहीं है और बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। हमारे परिवार के ऊपर बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है, जिस कारण से हम इतने दुखी हो चुके हैं कि या तो हमारी दुकानों को निरस्त किया जाए या हमें मानदेय दिया जाए। मेरी यही गुजारिश है माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि वो ई-पोश लगाने में हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी। हम ई-पोश भी लगाएंगे और खाद्यान्न भी वितरित करेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि आपातकालीन अभी आपदा क्षेत्र में 3 महीने का खाद्यान्न आपने उठा करके वितरित करना है। यदि मान लिया जाए ई-पोश मशीन खराब हो जाती है, किस कारणवश उसमें सिग्नल नहीं आते हैं, तो हमें रजिस्टर में खाद्यान्न वितरित करने की अनुमति दी जाए। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए देवभूमि समाचार यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज व न्यूज पोर्टल को।